इस देश की विडंबना बताऊं आपको? हाँ चल रहा है, जब तक पानी है तब तक पढ़ो। अच्छा, ये तो सुबह तो खुले। इस देश की विडंबना बताता हूं कि पिछले 70 सालों में इस देश को सबने लूटा, सबने खाया। क्या क्या खाया बता रहा हूं, सुनो। भाऊजी, सेठ जी, आप ही के लिए कि व्यापारी सामान खा गए। व्यापारी व्यापारी सामान खा गए, इंजीनियर पुल और मकान खा गए। वाह! व्यापारी सामान खा गए, इंजीनियर पुल और मकान खा गए, पुलिस वाले देखो साहब, चिराग भाई साहब, हाँ नहीं बिल्कुल गलत है। मेरी बात सुने, आप देखें मेरी बात, ये अपना आपस का मामला है। आप तो ये सोचो कि जैसे मैं व्यापारी कह रहा हूँ, नेता कह रहा हूँ या पुलिस वाला कह रहा हूँ, आप ये सोचो मैं आपके राजस्थान वालों की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो अपने उत्तर प्रदेश में। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। अरे तो योगी तो अब आया है ना, काम तो वही चल रही है, हमारी पुलिस नहीं बदली है। तो अरे तो राजस्थान की पुलिस तो बहुत सीधी है भाई साहब। अच्छा, बहुत सीधी है भाई साहब, जो दो चुपचाप रख लेती है, बहुत सीधी है। कि व्यापारी सामान खा गए, इंजीनियर पुल और मकान खा गए, पुलिस वाले पब्लिक की जान खा गए, नेता ईमान खा गए। अरे हमने तो लोग ऐसे भी देखे हैं जो पूरा हिंदुस्तान खा गए। अब क्योंकि मेरा समय हो गया है, एक अंतिम रचना पढ़ेगी जी। एक तो पढ़ी थी। अरे कोई बात नहीं, मुझे चिराग भैया से बहुत डर लगता। देखिए, हम किसी भी जाति या धर्म के क्यों ना हो, एक शख्सियत हमारे दिलों में राज करती है, राज। वो हुआ करती है शहीद आजम सरदार भगत सिंह। क्या बात है, वाह वाह, तालियां कमजोर है, इस नाम पर ताली बजाते हैं। उन्होंने एक गीत लिखा था, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे ख्याल से सबको याद होगा। हाथ उठा के बताना कितनों को याद है। चलिए, तो आज मुझे पता चल जाएगा कि भीनमाल भगत सिंह को कैसे सुनता है। वस्तुतः आकाश नौरंगी नहीं बोल रहा है, ये आप समझ लीजिए कि ये भगत सिंह बोल रहे हैं। दादा स्वागत। कि चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर दिया मिट्टी में शोणित होकर। चूम लिया फांसी का फंदा जिसने खुद ही खुश होकर, जिसने जीवन धन्य कर लिया मिट्टी में शोणित होकर, जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी। गबरू सिख जवान भगत सिंह घबराता था शादी से। ऐसा सुनते हैं इतिहास में कि जब भगत सिंह 18 से 19 साल के हुए तो उनके पिताजी ने उनसे कहा कि बेटा, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, अब तुम विवाह कर लो। उसी रात भगत सिंह अपने घर से गायब हो गए। एक पत्र अपने पिता के तकिए के नीचे छोड़ कर गए एसडीएम साहब, और उस पत्र को जब पिता ने सुबह पढ़ा तो उस पत्र में लिखा हुआ था कि पिताजी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरी दुल्हन इस देश की आजादी है। क्या बात है, वाह वाह। कि जिसके गालों की लाली से सूरज की लाली कम थी और चमक आंखों में ऐसी स्वयं चांदनी बेदम थी। गबरू सिख जवान भगत सिंह घबराता था शादी से। अरे जिसने प्यार रचाया भी तो भारत की आजादी से। क्या बात, जिसने प्यार रचाया भी तो भारत की आजादी से। और एक गलतफहमी आपके बीच से दूर करना चाहता हूं। जिन अंग्रेजों का शासन पूरे विश्व में था, आपको क्या लगता है वो गांधी जी के डंडे से डरते थे? वो नेहरू जी से डरते थे? वो जिन्ना से डरते थे? नहीं, मैं बताता हूं वो किससे डरते थे। पीछे वाला मोहल्ला थोड़ा खामोश है, इस बार तालियां उठाना। कि ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना टैगोरी चापलूसी, ना जिन्ना के हथकंडों से। ना नेहरू की चालाकी से, ना गांधी के डंडों से, ना टैगोरी चापलूस, ना जिन्ना के हथकंडों से। अरे गोरे जिसकी सिंह गरज से डरे डरे
सामने देख भी जिसका हृदय एक क्षण ना डोला, भगत सिंह भारत माता से झूम झूम कर ये बोला, क्या बोला? ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। तालियां नहीं है भाई, साथ में बजा लो। ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी, जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी में, बंदूकें बोया करता था जो भारत की माटी में। क्या बात है। जो बचपन से पला बड़ा था वीरों की परिपाटी में, बंदूकें बोया करता था जो भारत की माटी में, अंग्रेजों के क्रूर दमन से आजिज आकर बैठा था, अपने दिल में राष्ट्र प्रेम की आग जलाकर बैठा था। और सुनो, जब दिन थे उसके मस्त खेलने खाने के, वो सपने देखा करता था भारत पर मिट जाने के। क्या बात है। वो सपने देखा करता था। और अंतिम बंद पढ़ रहा हूं, मुझे विदाई की तालियां देना। भगत सिंह ने हिंसा का कभी प्रयोग नहीं किया साहब। सच्चे अर्थों में महात्मा गांधी के अहिंसावादी पुत्र थे वो। लेकिन एक घटना इतिहास में ऐसी हुई, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, एक घटना इतिहास में ऐसी हुई मित्रों, जब भगत सिंह को क्रोध आया, जब भगत सिंह की क्रोधाग्नि भड़की, और वो घटना थी लाला लाजपत राय के ऊपर उस अंग्रेज सैंडर्स ने लाठीचार्ज किया, जिस लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि कुल 27 लाठियां उनके शरीर पर मारी गई थी। उन 27 में से 19 लाठियों से उनकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि वो लाठियां उनके शरीर के निचले अंगों पर मारी गई थी। 8 लाठियां जो उनके सिर पर पड़ी, उस सिर पर पड़ी लाठियों की चोट की वजह से वो कोमा में चले गए और उनकी मृत्यु हो गई। तब भगत सिंह को क्रोध आया, तब भगत सिंह की क्रोधाग्नि जागी और उन्होंने क्या किया कि लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में। लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में, जितनी लाठी उतनी गोली मारूंगा ठाना मन में। क्या बात। लाला जी की खबर सुनी तो ज्वाला भड़क उठी तन में, जितनी लाठी उतनी गोली मारूंगा ठाना मन में। राजगुरु को साथ लिए वो निकल पड़ा मतवाला था, राजगुरु को साथ लिए वो निकल पड़ा मतवाला था। आज भगत सिंह की आंखों में काल डोलने वाला था। उस गोरे पापी हत्यारे को जा रगड़ा माटी में, 8 गोलियां गिनकर दागी सैंडर्स की छाती में। 8 गोलियां गिनकर दागी सैंडर्स की छाती में। तो इनकलाब लेकर के निकला था जब वीरों का टोला, भगत सिंह भारत माता से झूम झूम कर ये बोला, क्या बोला? ओ मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। बहुत बहुत धन्यवाद भीमलाल, बहुत बहुत शुक्रिया।